हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन को अपन ने थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश की थी। यहाँ पे इस वीडियो में अपन नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन को थोड़ा विस्तार से और थोड़ा लंबा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उन सब चीज़ों में था क्या। फर्स्ट अपना पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। पहला पॉइंट अपना आएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर। फर्स्ट आता है एक्चुअल रिसोर्सेज, सेकंड था अपना पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज मतलब वास्तविक स्रोत। वास्तविक स्रोत की बात करें तो ये वो रिसोर्सेज है जिनका यूज हम प्रेजेंट टाइम में कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? जिनका यूज हम प्रेजेंट टाइम में कर सकते हैं। यानी वो सारे रिसोर्सेज जिनका यूज हम प्रेजेंट टाइम में कर पाएंगे उन्हें हम एक्चुअल रिसोर्सेज के नाम से जानेंगे, और वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे लिए फ्यूचर में यूज होंगे उनको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी क्षमता स्रोत कहेंगे। जैसे कि पोटेंशियल स्रोत के अंदर आप देखें तो यूरेनियम जो लद्दाख में पाया जाता है, वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमारे यूज़ जरूर आएगा। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। फर्स्ट वन में एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में अपन पढ़े तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वेस्टर्न एशिया में पाया जाने वाला पेट्रोलियम, जो अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ किया जा रहा है, यानी वो सारे रिसोर्सेज जिनका यूज़ हम प्रेजेंट टाइम में कर पा रहे हैं एक्चुअल रिसोर्सेज कहेंगे, और जिनका यूज़ हम फ्यूचर में करेंगे उनको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे। नाउ सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज फर्स्ट, बायोटिक रिसोर्सेज मतलब जैविक स्रोत, हिंदी में कहेंगे जैविक स्रोत। बायोटिक रिसोर्सेज सारे लिविंग बींग्स जितने हैं उनसे हमें मिलते हैं, यानी जितने भी लिविंग बींग्स इस अर्थ पे हैं वो सब हमें बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। जैसे कि प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की जो मेथड होती है उससे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं क्योंकि इनका यूज़ हम करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स के ज़रिए मिलती है। और फिश एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, जो मांसाहारी होते हैं वो मीट वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है। फिश और एनिमल प्रोडक्ट जितने भी हैं तो वो बायोटिक रिसोर्सेज में आएगा। अबायोटिक रिसोर्सेज यानी अजैविक स्रोत, यानी जो नॉन लिविंग बींग से आते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आएंगे, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित नहीं है, निर्जीव वस्तुएं हैं, इसलिए इनको अबायोटिक रिसोर्सेज में रखा जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीनीकरण। वो सारे रिसोर्सेज जिनका यूज होने के बाद भी वो तुरंत वापस बन जाते हैं और हजारों साल से पृथ्वी पर हैं और हजारों साल बाद भी पृथ्वी पर रहेंगे। जैसे कि सोलर एनर्जी किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है, सन से मिलती है। विंड एनर्जी किससे मिलती है? हवा से मिलती है, तो ये दोबारा वापस रिन्यू होती रहती है। टाइडल एनर्जी समुद्र से बनती है, तो ये सारी चीज़ें लगातार वापस प्रिपेयर हो जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी वो सारे रिसोर्सेज जो दोबारा वापस नहीं बन सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझेंगे कोयला, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। बहुत सारी प्रक्रियाओं के दौरान जब पृथ्वी पे कुछ उथल पुथल हुई, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स वगैरह ये ज़मीन में दब गए, और वो अर्थ में दबने से उनके ऊपर जो प्रेशर आया उनसे कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैसेस इन सब का निर्माण हुआ है। ये हजारों साल पहले पृथ्वी के अंदर थे, बाद में इनकी खोज की गई, तब से ये हमारे लिए यूज़ में आ रहे हैं। लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल है, इनका यूज़ हम वापस, जैसे कि पेट्रोल ख़त्म हो गया,
पूरे अर्थ पे कहीं पे पेट्रोल नहीं मिला, तो वापस पेट्रोल बनने में हो सकता है हजारों या लाखों साल निकल जाए। इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे। जैसे कि पेट्रोल है, कोयला है, कहीं पे अगर ख़त्म हो भी गए, अर्थ से अगर ख़त्म हो गए, इनका कोई यूज़, सारा यूज़ कर लिया गया और बचा ही नहीं, तो हजारों और लाखों साल लग जाएंगे इसको वापस बनने में, वापस रिन्यू होने में। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज एंड यूबिक्विटस रिसोर्सेज। सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, यानी स्थानीय स्रोत। वो सारे रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हो, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हो। ये रिसोर्सेज मतलब हम कह सकते हैं कि किसी न किसी फैक्टर के ऊपर, यानी फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर। जस्ट लाइक एल्टीट्यूड, टेरेन एरिया, जहाँ पे बहुत सारी नमी वाली जगह होती है वो एल्टीट्यूड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, कोई बहुत ज़्यादा दलदली ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे ये एक्चुअल में पाई जाती है। जैसे कि ओडिशा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पेट्रोलियम मिल जाएगा। तो ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्सेज मतलब होता है देशव्यापी स्रोत। देशव्यापी स्रोत मतलब हम कह सकते हैं कि जो पूरे देश में कहीं भी हमको मिल सकते हैं, जैसे कि हवा, पानी, लैंड, सॉइल, या आप कहीं पे भी जाओ पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओगे तो भी आपको ये वापस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन लोकलाइज जो रिसोर्सेज होंगे वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही पाए जाएंगे। ओके, तो होप आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको वापस देखना, आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।